मुताबिक जनता फैसला करेगी कि आने वाली सरकार किसकी होगी, उनका जनप्रतिनिधि कौन होगा। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से चुनाव प्रचार के बाद अब आज मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग के 1 बजे के आंकड़े के मुताबिक 36.69% वोटिंग हो चुकी है। मेरे सहयोगी कैथल से वीरेंद्र पुरी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्या अपडेट है, किस तरीके से मतदान चल रहा है और क्या कोई नया आंकड़ा मतदान प्रतिशत को लेकर आपके पास फिलहाल आ पाया है? बिल्कुल सुदेश, अगर कैथल की बात करूं, मतदान प्रतिशत जो है 41% के आसपास मतदान हो गया है पूरे ओवरऑल कैथल में। कहीं 38 तो कहीं 40 कहीं 45 अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र हैं, चारों विधानसभा क्षेत्रों का ओवरऑल जो डाटा है 41% के आसपास है। और अगर मतदान की बात करूं, पूरे जिले में 1-2 छिटपुट घटनाओं को लेकर लगभग मतदान जो है शांतिपूर्ण चल रहा है। 171 के आसपास कैथल में पूरे जिले में अगर बात करें अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ बनाए गए। मैं इस वक्त ITI जो कैथल में ITI है वहाँ का जो बूथ है वहाँ पर खड़ा हूँ। पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है क्योंकि अति संवेदनशील ये बूथ जो है यहाँ पर बताया गया है। और पिछली बार की अगर बात करूँ, पिछली बार भी यहाँ पर कुछ अप्रिय घटनाएं हुई थी पिछले विधानसभा चुनाव में। रणदीप सिंह सुरजेवाला और लीलाराम जो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के, उनके समर्थकों के बीच। लेकिन अब की बार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार हर जगह CCTV हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्स हो या पुलिस हो, हर तरीके से यहां पर नजर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान है यहाँ पर तैनात है, पुलिस के जवान तैनात है। लगातार प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को, हर उस शख्स को जागरूक किया जा रहा है। और अति संवेदनशील जो एरिया है उनमें लगातार गश्त भी है। अब एक घटना थोड़ी देर पहले सामने आई थी गांव सेरदा से, जो कलायत विधानसभा क्षेत्र का गांव है। वहां पर जो आज़ाद उम्मीदवार है अनीता ढुल बड़सीकरी और जो जयप्रकाश के बेटे हैं विकास सारण, उनके समर्थकों के बीच थोड़ी झड़प हुई थी टेंट लगाने को लेके। लेकिन प्रशासन की तरफ से वहां पर अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है और जो स्थिति है वो फिलहाल नियंत्रण में है। वहाँ पर SP ने भी वहाँ पर मुआयना किया था। इसके अलावा अब अगर बात करूँ तो DSP को वहाँ पर, ललित कुमार को वहाँ पर तैनात कर दिया गया। लेकिन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से हर स्थिति पर नज़र रखे हुए है। और वोटिंग जो प्रतिशत है वो लगभग इस वक्त पूरे चारों विधानसभा क्षेत्रों में 41% के आसपास हो गया है। जी सुदेश। वीरेंद्र, आज सुबह ही रणदीप सुरजेवाला से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी, तो उन्होंने फिर से कहा कि अगर चुनाव नहीं लड़ा मैंने विधानसभा का, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई सरकार चलाने की आकांक्षा नहीं रख सकता। मेरे अंदर अभी भी आकांक्षा है, यानी उनके मन में अभी भी CM बनने को लेकर सपना तो है और वो दावेदारी भी जता रहे हैं। इस बार उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला कैथल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरीके से इस बार चुनाव आप देख रहे हैं? दूसरा कलायत की सीट का आपने जिक्र किया, कलायत सीट पर भी इस बार द्विकोणीय नहीं, त्रिकोणीय नहीं, बल्कि चौकोणीय मुकाबला है। 4 बड़े चेहरे कलायत विधानसभा सीट में इस बार आमने सामने। बिल्कुल सुदेश, कलायत की ही अगर बात करें तो वहाँ बहुकोणीय मुकाबला हम कह सकते हैं क्योंकि इनेलो के अगर कहें रामपाल माजरा जो प्रदेशाध्यक्ष हैं इनेलो के, वो मैदान में हैं। इसके अलावा कलायत के से जो पूर्व मंत्री रही हैं कमलेश ढांडा भाजपा की तरफ से मैदान में हैं। जयप्रकाश के बेटे विकास सारण कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, कांग्रेस की ही दावेदारी रखती थी अनीता ढुल बड़सीकरी, जिनको टिकट नहीं मिली, तो उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चाहूंगी बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। 3 बजे तक मतदान कितना हुआ है? 49.13%। 49.13%। 3 बजे तक मतदान हुआ है हरियाणा में। आंकड़ा बढ़ता हुआ, उम्मीदें बढ़ती हुई, और जैसा हम लगातार आपको बता भी रहे हैं कि धीरे धीरे ये आंकड़ा और बढ़ेगा। पिछली बार यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में आंकड़ा गया था 68.31%। तो क्या इस बार वो रिकॉर्ड टूट जाएगा? 70 से ऊपर क्या इस बार मतदान प्रतिशत जाएगा?
ये तस्वीर तो कुछ ऐसे ही बता रही कि 3 बजे तक हरियाणा में करीब 50% वोटिंग हो चुकी है। ये मतदाताओं का उत्साह बता रहा है कि इस बार रिकॉर्ड पिछला टूट भी सकता है। 90 विधानसभा सीटें जिसके लिए वोट डाले जा रहे हैं। कई बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, नाम दांव पर लगा हुआ है। उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, अभय चौटाला हो, दुष्यंत चौटाला हो, राव इंद्रजीत सिंह। उन खुद तो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन बेटी इस बार अटेली से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। साथ में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वो लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बड़े चेहरे हैं हरियाणा की चुनावी राजनीति के। अब इनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। जनादेश क्या होगा 8 अक्टूबर को पता लगेगा, लेकिन फिलहाल जो चुनावी बिसात थी उस पर मतदाता अपनी मुहर लगा रहे हैं। जो चेहरे मोहरे उतारे गए थे, जो बिसात रची गई थी, उस पर अब जनता को फैसला करना है। ये आंकड़ा बता रहा है कि करीब 50% 3 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। आपको लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से मतदाता अपना रुझान दिखा रहे हैं, उत्साह दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी कैथल से वीरेंद्र पुरी लगातार बने हुए। वीरेंद्र, आंकड़ा 3 बजे तक का आ चुका है, करीब 50% मतदान हुआ है। पिछली बार 68% मतदान हुआ था। तो क्या उम्मीद करें कि क्या इस बार यह आंकड़ा बढ़ सकता है? देखिए सुदेश, बिल्कुल आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी लगभग 2.5 से 3 घंटे बचे हैं और मतदाता जो है वो बीच में अगर बात करें दोपहर के समय थोड़ी सी जो मतदान है वो थोड़ा धीरे हो जाता है, लेकिन अब जैसे जैसे शाम होगी मतदान में तेजी आएगी। जो भी बचे मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। आंकड़ा जो है पिछले विधानसभा चुनाव की तरह ही वही, यानी हम ये कह सकते हैं 65 क्रॉस कर सकता है। और कहीं ना कहीं मतदाता भी जागरूक हुए। अब की बार अब जो इलेक्शन है विधानसभा का वो थोड़ा पिछले चुनाव से हटके है। अब की बार जी। मतदाता हो, कार्यकर्ता हो या फिर कैंडिडेट हो, सब में चुनाव को लेके भी होड़ है, प्रचार को लेके भी होड़ थी और अब अगर कहें तो इलेक्शन लड़ने को लेकर भी होड़ है। अब की बार अगर बात करूं गोला विधानसभा से, वादे और दावों को लेकर भी होड़ देखी हमने, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। तब जब संकल्प पत्र आया, जब चुनावी घोषणा पत्र आया, तो कहा कि हमारी कॉपी कर दी, हम ये वादा कर रहे हैं तो हमारी कॉपी की जा रही है। तो हर जगह इस बार काफी मायनों में विधानसभा चुनाव हरियाणा में दिलचस्प था और अलग था। बिल्कुल सुदेश, सही बात है, क्योंकि अब की बार दावों की बात करें, आपने जिक्र किया शपथ चुनावी घोषणा पत्र की। चुनावी घोषणा पत्र को लेकर सबसे पहले कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, उसके बाद बीजेपी ने किया, जिस पर हुड्डा ने टिप्पणी भी की थी कि हमारा कॉपी किया गया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब की बार अगर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो बहुत ज़्यादा हुई है। हर कैंडिडेट ने एक दूसरे पर छींटाकशी की, एक दूसरे पर आरोप लगाए। अब की बार अगर बात करूं कैथल के गुहला में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन हुए थे, लेकिन कैंडिडेट बचकर रह गए सिर्फ 9। कैथल की बात करूं, कैथल में 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, कलायत में 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और पुंडरी की अगर बात करूं 18 चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतरे हैं। कहीं ना कहीं हर उम्मीदवार के लिए फाइट हम टफ कह सकते हैं। कैथल की सीट की अगर बात करें भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। कलायत में फिलहाल कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुंडरी की बात करूं, अभी कर पा रहे हैं पूरे 90 विधानसभा सीटों को लेकर वीरेंद्र, ये आकलन कर सकते हैं अभी कि 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां तस्वीर अभी साफ नहीं है कि मुकाबला किसमें है। या तो बहुकोणीय मुकाबला है, अगर 2 लोगों के बीच में मुकाबला है भी तो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। तो आज तो बैठकर हम नहीं आकलन कर सकते, नहीं अंदाजा लगा सकते कि क्या चुनाव परिणाम होगा। बिल्कुल सुदेश, जैसा कि आपने बताया नेक टू नेक फाइट है। अब की बार वही बात है कि जो चुनाव है जितना आसान पहले बताया जा रहा था कि कांग्रेस की लहर चल रही है, कांग्रेस की इतनी सीटें आ जाए, लेकिन जो चुनाव है थोड़ा सा हटके निकला। हर जगह हर सीट पर नेक टू नेक फाइट है। उसमें बीजेपी या कांग्रेस कहें या फिर कांग्रेस और आज़ाद उम्मीदवार कहें या फिर आज़ाद उम्मीदवार भाजपा कहें, लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में इसी तरह के समीकरण बन रहे हैं। और कैथल में भी अगर समीकरणों की बात करूं तो गोला विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है, कैथल विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है, पुंडरी विधानसभा में आज़ाद और कांग्रेस की टक्कर है। लेकिन कलायत एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर बहुकोणीय मुकाबला है। वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि किसकी जो सीट है वो क्लियर होगी, लेकिन जो
चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प है कलायत का। और देखेंगे कि अब की बार मतदाता किसे जो जीत का ताज है वो पहनाएंगे। लेकिन 8 लाख 8.25 लाख के आसपास जो मतदाता हैं वो आज जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत ईवीएम में बंद कर देंगे। जो नतीजे हैं वो 8 तारीख को खुलेंगे, उसके बाद देखना होगा कि कौन विजयी हो पाता है। जी शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो कैथल की तमाम विधानसभा सीटों को लेकर अपडेट मेरे सहयोगी दे रहे थे कि कहां कहां पर क्या चुनावी समीकरण है, और कैथल की सभी सीटों पर इस बार तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है, पेचीदा है मामला। खासतौर पर कलायत की सीट को लेकर अभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि वहां पर क्या होगा। 3 पार्टियां और एक निर्दलीय, इसकी वजह से यहां पर गेम थोड़ा बदल गया है। सीधे सीधे यहां पर लग रहा है कि जो चुनाव परिणाम होगा वो बहुत रोचक होगा, चौंकाने वाला हो सकता है। आपको आंकड़ा हम बता रहे थे 90 विधानसभा सीटों पर अभी तक कितना मतदान प्रतिशत हुआ है। 3 बजे तक चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक 49.13% मतदान, सबसे ज्यादा वोटिंग 56.79% यमुनानगर, उसके बाद नूह में 56.59%, पलवल में 56.02% वोटिंग हुई है। सबसे कम जो वोटिंग हुई है गुरुग्राम में, जहां पर 68.61% गुरुग्राम में वोटिंग हुई है। और इससे पहले मैं और धर्मवीर बात भी कर रहे थे कि ऐसा क्यों, गुरुग्राम में अभी तक वोटिंग परसेंटेज इतना कम क्यों है। 3 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, 49.13% वोटिंग हो चुकी है। यमुनानगर में सबसे ज्यादा 56.79% तक मतदान 3 बजे तक चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक हुआ है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा, मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं शाम 6 बजे तक, और जो कतार में लग जाएगा 6 बजे तक उसके वोट का भी भुगतान होगा 6 बजे के बाद तक। यमुनानगर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 56% से ज्यादा, लेकिन गुरुग्राम ने निराश किया है। शहरी वोटर ज्यादा हैं, लेकिन वैसा उत्साह अभी तक नजर नहीं आ रहा गुरुग्राम में। हमें उम्मीद थी कि त्रिकोणीय मुकाबला है तो इस बार हो सकता है कि यहां पर मतदान का प्रतिशत ज्यादा हो, लेकिन अभी तक तो मायूसी यहां से हाथ लगी है। अब देखना होगा कि जो बाकी बचे घंटे हैं, करीब आप मानिए कि 2 घंटे अभी बाकी हैं वोटिंग को लेकर, तो क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है। आंकड़ा बढ़ेगा ही, लेकिन कितना बढ़ पाएगा इस पर हमारी भी नजरें हैं। त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से पंजाबी वोट बैंक और ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी से बागी हुए नवीन गोयल ने जरूर इस मुकाबले को रोचक बना दिया है। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार भी किया गया और कहा कि वो गुरुग्राम का विकास करवाएंगे असल मायनों में, जो कि सिर्फ अभी तक सभी राजनीतिक दल दावे करते हैं, हकीकत में विकास गुरुग्राम का नहीं हुआ है। ये आंकड़ा 3 बजे तक का चुनाव आयोग की तरफ से 3 बजे तक 49.13% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा यमुनानगर में मतदाताओं ने अपना उत्साह दिखाया है, 56.79% तक मतदान। उसके बाद नूह, पिछड़ा इलाका माना जाता है नूह, लेकिन जब भी लोकतंत्र के महापर्व की बात आती है तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी वहीं से नजर आती है। चाहे लोकसभा चुनाव के आंकड़े आप उठा लीजिए या फिर विधानसभा चुनाव के आंकड़े, यहाँ के मतदाता हर बार उत्साह दिखाते हैं और अपने इलाके के विकास के लिए वोट जरूर देते हैं, भले ही उनके जनप्रतिनिधि उस तरीके से उनकी बातों पर और अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाते। मेरे सहयोगी परवेज खान जुड़ गए हैं। परवेज, यमुनानगर से चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है, यहां सबसे ज्यादा अभी तक मतदान 56.79% मतदान यहां पर हुआ है। बहुत उत्साह नजर आ रहा है। क्या इसके पीछे यह वजह हो सकती है कि इस बार निर्दलीय हो, आम आदमी पार्टी हो, उनकी वजह से यहां पर मुकाबला रोचक है, दिलचस्प है, तो लोगों की भी यहां पर रुचि इस बार बढ़ गई है। परवेज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? परवेज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है फोन नहीं जुड़ा है। आप कोशिश कीजिएगा, मैं अपनी टीम से कहूंगी कोशिश कीजिए परवेज हमारे साथ जुड़े, क्योंकि यमुनानगर की विधानसभा सीट हो, यमुनानगर की या फिर जगाधरी की, यहाँ पर हम चुनावी समीकरण आपको आगे बताएंगे कि बड़े बड़े दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है।